हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर ऑन स्टडी चैनल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि जेएनयू का रिजल्ट कब घोषित हुआ है और उसको कैसे चेक करें। और अभी के वीडियो में दोस्तों मैं यह बताने वाला हूँ कि जेएनयू का रिजल्ट देते समय जो कट ऑफ जारी किया गया है, ठीक है, वह कट ऑफ क्या है। यानी 2020 में स्टूडेंट के एडमिशन के लिए क्या कट ऑफ डिसाइड किया गया है, उसी के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक, यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ सब्जेक्ट को ही लिखा है, इसके बाद मैं अगले सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनका कट ऑफ क्या क्या रहा है। और यदि आपका रिजल्ट इस कट ऑफ लिस्ट के अंदर नहीं है, यानी आपका मार्क्स इस कट ऑफ लिस्ट से बाहर है, तो फिर आपका एडमिशन जेएनयू में कैसे हो सकता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से बस एक ही निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। ठीक है, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ओके, चलिए देखिए, मैंने सबसे पहला यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रखा है एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि आप एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, तो जनरल के यदि आप स्टूडेंट है तो आपका कट ऑफ 74 है। ठीक है, एससी का 66 है, एसटी का 64 है, पीडब्ल्यूडी का 47 है, ओबीसी का 67 है एंड ईडब्ल्यूएस का 64 है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एफएन कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया। हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पे एफएन कैटेगरी के स्टूडेंट इस सब्जेक्ट से इस एग्जाम में भाग ही नहीं लिए होंगे, अथवा जो स्टूडेंट भाग लिए होंगे उनका मार्क्स इतना कम होगा कि जो जेएनयू द्वारा 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी ये लोग पार नहीं किए होंगे। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए कोई यहाँ पे कट ऑफ शो नहीं कर रहा है। ओके, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं एमए इन अरबिक। ठीक है, यानी अरबिक से जो भी दोस्तों अरबिक से जितने भी स्टूडेंट पीजी के लिए एंट्रेंस दिए थे उनका कट ऑफ यदि जनरल है तो 83, एससी का कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है। हो सकता है कि इस कैटेगरी के स्टूडेंट भाग नहीं लिए होंगे। एसटी का 46 है, पीडब्ल्यूडी का 64 है, ओबीसी का 79 है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 77 है एंड एफएन कैटेगरी के लिए कोई कट ऑफ यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे एमएससी इन केमिस्ट्री। ठीक है, यदि आप लोग एमएससी केमिस्ट्री से करना चाहते हैं जेएनयू से, उसके लिए एंट्रेंस दिए थे, तो आपका कट ऑफ यदि जनरल है तो 60, एससी के लिए 44, एसटी के लिए 45, पीडब्ल्यूडी के लिए 43, ओबीसी के लिए 55, ईडब्ल्यूएस के लिए 56 एंड एफएन के लिए यहाँ पे कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है। ओके, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं एमए इन चाइनीज के विषय में। ठीक है, तो एमए इन चाइनीज में यूआर कैंडिडेट के लिए 70, ठीक है, एससी के लिए 57, एसटी के लिए कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है, पीडब्ल्यूडी के लिए 30, ओबीसी के लिए 65, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है एंड एफएन कैटेगरी वालों के लिए भी यहाँ पे कोई इसका कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं एमएससी प्रोग्राम इन मोलिकुलर मेडिसिन। ठीक है, एमएससी प्रोग्राम इन मोलिकुलर मेडिसिन, इसको लेकर के जितने भी बच्चे एंट्रेंस दिए हुए थे उनमें यदि आप लोग यूआर कैंडिडेट है यानी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है तो आपका कट ऑफ 79 है। ठीक है, एससी कैंडिडेट का 72, एसटी कैंडिडेट का 62, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का यहाँ पे कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, ओबीसी कैंडिडेट का 76, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 75 एंड एफएन जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए कोई यहाँ पे कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज। ठीक है, एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज, तो दोस्तों यदि आप लोग इस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट दिया है तो आपके लिए यही कट ऑफ जारी किया गया है। यूआर के लिए 63, एससी के लिए 54, एसटी के लिए 55, पीडब्ल्यूडी के लिए 50, ओबीसी के लिए 59, ईडब्ल्यूएस के लिए 60, ठीक है, एंड एफएन कैटेगरी वालों के लिए कोई कट ऑफ यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। उसके आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं एमए इन डिजास्टर स्टडीज। ठीक है, एमए इन डिजास्टर स्टडीज। ठीक है, तो इसके लिए जनरल के जितने भी बच्चे हैं उनका कट ऑफ 77 रहा है, एससी के लिए 67, एसटी के लिए कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी के लिए 60, ओके, उसके बाद ओबीसी के लिए 75, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 एंड एफएन कैटेगरी वालों के लिए
कोई कट ऑफ यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। ठीक है, उसके आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं एमए इन इकोनॉमिक्स के विषय में। ठीक है, तो एमए इन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से जितने भी बच्चे एंट्रेंस दिए थे उनमें से जनरल बच्चों का जो कट ऑफ है वह 94 गया है। एससी कैंडिडेट के बच्चों का 78, एसटी कैंडिडेट के बच्चों का 74, पीडब्ल्यूडी के बच्चों का 54 गया हुआ है। ठीक है, ओबीसी का 87, ईडब्ल्यूएस का 87 एंड एफएन कैटेगरी के बच्चों का जो कट ऑफ है वह 38 गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एमए इन इकोनॉमिक्स, ठीक, विथ स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी का यहाँ 2 एंट्रेंस लिया गया था, एक एमए इन इकोनॉमिक्स का और दूसरा एमए इन इकोनॉमिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को लेकर के जितने भी बच्चे एंट्रेंस दिए थे उनमें जनरल बच्चों का जो कट ऑफ है 91, एससी बच्चों का 62, ठीक है, एसटी का 54, पीडब्ल्यूडी का 53, ओबीसी का 76, ईडब्ल्यूएस का 76। ठीक है, उसके बाद एफएन कैटेगरी के बच्चों का 74 कट ऑफ गया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने इतने सारे सब्जेक्ट के विषय में देखा। इसके आगे हम लोग एक एक करके देखते हैं कि बाकी जो सब्जेक्ट बच गए हैं उनका क्या कट ऑफ दिया गया है। ठीक है, तो इसके आगे देखिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट का एक ही बार कट ऑफ जारी किया गया है, तो इसलिए थोड़ी समय लगेगी यहाँ पे। ठीक है, हम लोग एक एक करके यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के विषय में देख लेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आगे अब हम लोग देखते हैं कि बाकी सब्जेक्ट के क्या कट ऑफ डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ठीक है, हम लोगों ने देखा था एमए इन इकोनॉमिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ठीक है, इसके बाद देखते हैं एमए इंग्लिश के विषय में। ठीक है, एमए इन इंग्लिश। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे एमए इन फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन स्टडीज। ठीक है, एमए इन फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन स्टडीज। ठीक ठीक है, इसके बाद देखिए अगला हमारा सब्जेक्ट है एमए इन ज्योग्राफी। ठीक है, एमए इन ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखेंगे एमए इन जर्मन लिटरेचर। ठीक है, एमए इन जर्मन लिटरेचर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एमए इन जर्मन ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यानी GRTM, यहाँ संक्षेप में ही लिख दे रहा हूँ GRTM। ठीक है, यह GRTM का यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स नेम, एमए इन जर्मन ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो यहाँ GRTM ही मैंने सिर्फ लिखा हुआ है। इसके आगे जो हमारा अगला कोर्स रहेगा वह है एमए इन हिंदी। ठीक है, एमए इन हिंदी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला यहाँ पे कोर्स रहने वाला है
एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज, ठीक है, IRAM, IRAM, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म ही लिख दे रहा हूँ, IRAM, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सब्जेक्ट है एमए इन जापानीज, ठीक है, एमए इन जापानीज, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पे एमए इन कोरियन, ठीक है, एमए इन कोरियन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे थोड़े टाइम लगेंगे क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट के एक साथ कट ऑफ जारी किए गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी में से जितने भी बच्चे चाहे जिस भी कोर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका कट ऑफ यहाँ पे छूटे नहीं, आपको पूर्ण जानकारी दिया जाए, ठीक है। यानी यहाँ पे कट ऑफ का एक विशेष तरीके से एनालिसिस करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट का जो भी कट ऑफ है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अब एमए इंग्लिश मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो एमए इंग्लिश में यदि हम लोग यूआर कैंडिडेट की बात करें दोस्तों, तो इनका जो कट ऑफ है वह 77 है, ठीक है, 77 है, किसके लिए, यूआर के लिए, ठीक है, यूआर के लिए 77, ठीक है। वही यदि हम लोग बात करें एससी कैंडिडेट के लिए तो उनका कट ऑफ 63 गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एसटी कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वह 73 है, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग पीडब्ल्यूडी, ठीक है, यदि हम लोग उसके बाद पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 63 इनका भी कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है, यानी एससी के बराबर ही इनका भी कट ऑफ है। और ओबीसी का जो कट ऑफ है वह 69 गया हुआ है, ठीक है, कितना गया हुआ है, 69 गया हुआ है। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वह 65 गया हुआ है, ठीक है, 65 गया हुआ है। एंड एफएन कैटेगरी के बच्चों का कट ऑफ जो है वह 49 गया हुआ है, ठीक है, कितना, तो 49 गया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो रहा एमए इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एमए इन फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन स्टडीज के विषय में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, FRNM का जो यूआर के लिए कट ऑफ है वह 66 गया हुआ है, ठीक है, सॉरी 76 गया हुआ है, ठीक है। और एससी बच्चों का जो कट ऑफ है वह 57 गया हुआ है। उसके बाद हम लोग यदि बात करें एसटी कैंडिडेट के बच्चों का, तो उनका जो कट ऑफ है वह मात्र 34 गया हुआ है, ठीक है, कितना, तो 34 गया हुआ है। उसके बाद हम लोग यदि बात करें पीडब्ल्यूडी के बच्चों का, तो इसमें इनका कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, इनका कट ऑफ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं ओबीसी के बच्चों का, ठीक है। तो ओबीसी के बच्चों का जो यहाँ पे कट ऑफ है वह 64 गया हुआ है, ठीक है, कितना, 64 गया हुआ है। और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वह 69 गया हुआ है। और यहाँ भी जो एफएन कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है, ओके। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं एमए इन ज्योग्राफी के विषय में, ठीक है, एमए इन ज्योग्राफी। तो देखिए एमए इन ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसका कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। तो यूआर के बच्चों के लिए ज्योग्राफी का जो कट ऑफ है वह 80 गया हुआ है, ठीक है, 80 गया हुआ है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें एससी कैंडिडेट के बच्चों का, तो इसका कट ऑफ 72 गया हुआ है, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट के बच्चों का 69 गया हुआ है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के बच्चों का 52 गया हुआ है, ठीक है। ओबीसी के बच्चों का 76 गया हुआ है, ठीक है, कितना, 76 गया हुआ है। और उसके बाद यदि हम लोग देखें ईडब्ल्यूएस के बच्चों का, तो इसका जो कट ऑफ है वह 75 गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं एफएन कैटेगरी के बच्चों का, तो इनका जो कट ऑफ है वह 36 है, ठीक है, 36 है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एमए इन जर्मन लिटरेचर के विषय में, ठीक है, एमए इन जर्मन लिटरेचर। तो एमए इन जर्मन लिटरेचर में यूआर कैंडिडेट के जितने भी बच्चे हैं उनका कट ऑफ 68 है, ठीक है, कितना, 68 है। और एससी कैंडिडेट के बच्चों का 48 है, ठीक है, एसटी के लिए 31 है।
ओके, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है। ओके, ओबीसी के बच्चों का 40 है, ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस के बच्चों का 50 एंड एफएन कैटेगरी के बच्चों का यहाँ पे कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं जीआरटीएम के विषय में, ठीक है, किसके विषय में, जीआरटीएम के विषय में, यानी एमए इन जर्मन ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जीआरटीएम। तो इसमें यूआर कैंडिडेट के बच्चों की यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनका कट ऑफ जो है वह 59 गया हुआ है, ठीक है। एसटी कैटेगरी के बच्चों का 41 गया है, ठीक है। एसटी कैंडिडेट के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है, हो सकता है कि इनकी भागीदारी न मात्र हो, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग आगे बात करें तो पीडब्ल्यूडी के बच्चों के लिए भी यहाँ पे कोई कट ऑफ प्रदर्शित नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की यदि हम लोग बात करें तो इनका जो कट ऑफ है वह 39 गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 51 गया हुआ है, एंड यहाँ पे एफएन कैटेगरी के बच्चों के लिए भी कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया जीआरटीएम तक। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों एमए इन हिंदी के विषय में, ठीक है, किसके विषय में, तो एमए इन हिंदी के विषय में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एमए हिंदी में जितने भी बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एमए इन हिंदी में जितने भी बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका जो कट ऑफ है वह 86 दिया हुआ है, ठीक है, 86 है। एससी के लिए 79 है, ठीक है, एसटी के लिए 69 है। ओके, उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी का जो कट ऑफ है वह 72 गया हुआ है, एंड ओबीसी के लिए 82 और ईडब्ल्यूएस के लिए 83 गया हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग यदि बात करें एफएन कैटेगरी के लिए तो इसके लिए कोई कट ऑफ यहाँ पे प्रदर्शित नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे आईआरएम सब्जेक्ट के विषय में, ठीक है, कि इसका कट ऑफ कितना गया हुआ है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम लोग आईआरएम के विषय में बात कर लें तो इसमें हम लोग यही पाते हैं, ठीक है, आईआरएम, तो यहाँ पे दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के बच्चों का कट ऑफ जारी किया गया है वह 86 है। ओके, और एससी के लिए 80, एसटी के लिए है यहाँ पे 76, पीडब्ल्यूडी के लिए 68, ठीक है, ओबीसी के लिए 83 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 82 है यहाँ पे, ठीक है। और जितने भी बच्चे एफएन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वह 56 रखा गया, ठीक है, कितना, 56 रखा गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप लोगों को एक एक करके सारे सब्जेक्ट के विषय में जानकारी दिए जाएंगे, बस आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहें, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है एमए इन जापानीज, ठीक है, एमए इन जापानीज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एमए इन जापानीज में जनरल बच्चों के लिए 73 गया हुआ है, ठीक है, कितना, 73। एससी के लिए गया हुआ है 63, ओके, एसटी के लिए 56। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे कोई भी कट ऑफ शो नहीं कर रहा है। ओके, ओबीसी के लिए 56 है कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 एंड एफएन कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं एमए इन कोरियन की, ठीक है, एमए इन कोरियन, KORM, ठीक है। तो एमए इन कोरियन में जनरल कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनका कट ऑफ 69 है, ठीक है, एससी के लिए 68, एसटी के लिए कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है, ठीक है, ओबीसी के लिए भी यहाँ पे, सॉरी, पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और ओबीसी के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान में रखना होगा,
ठीक है दोस्तों। 69 जनरल का गया है, एससी का 68 गया है, एसटी के लिए कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है, ओबीसी के लिए दोस्तों यहाँ पे 62 कट ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, कितना 62 कट ऑफ दिया हुआ है ओबीसी के लिए। ओके, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 41 दिया हुआ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 41 दिया गया है और एफएन कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई कट ऑफ शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक देखा इतने सारे सब्जेक्ट के विषय में, यानी लगभग यहाँ पे कुल 18 सब्जेक्ट या 20 सब्जेक्ट को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो कि मुख्य सब्जेक्ट है, परंतु यहाँ पे मैंने आप लोगों को उसके विषय में नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे यह वीडियो जो है वह लंबा होता चला जा रहा है, तो इसके अगले पार्ट में हम लोग बाकी सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।